Hello everyone, welcome to my channel Just Law. I'm gonna start my first ever video and today's topic is Constitution of India. And we have world's lengthiest written constitution which is Constitution of India, हमारा संविधान। तो हमारा संविधान क्या है और ये कैसे बना, आइए हम इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स को पढ़ते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हाउ आर कंट्री शुड वर्क, हमारी कंट्री को कैसे वर्क करना चाहिए। एंड इट अश्योर्स द कंट्री एंड सिटीजन्स जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ऑल्सो endeavors टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें यह अश्योर कराता है कि हमारी कंट्री के सिटीजन्स को कैसे जस्टिस मिलेगा, कैसे उनके बीच इक्वालिटी होगी, कैसे उनको लिबर्टी मिलेगी, और ये भी कोशिश करता है कि फर्टिनिटी मेंटेन रहे हमारे लोगों के बीच में। तो 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे, हर इंडियन को ये डे तो याद होता ही है। इस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। दूसरा इम्पॉर्टेंट डेट है 26 नवंबर 1949, जिसे हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हो गया था। और तीसरा इम्पॉर्टेंट डेट है 26 जनवरी 1950, जिसे हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 26 जनवरी। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, यानी कि फोर्स में आया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 26 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1950 इन दो डेट्स के बीच में जो 2 महीने का गैप है वो क्यों लिया गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया था तो उसे इनैक्ट क्यों नहीं किया गया। तो इसके पीछे एक स्टोरी है जिसे हम समझते हैं। ऑन दिसंबर 1929, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए हम समझते हैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन में। ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस दिन वहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वोटिंग चल रही थी। पहला टॉपिक था डोमिनेंस स्टेटस का। डोमिनेंस स्टेटस का मतलब है कि हमें आज़ादी तो मिल रही थी, फिर भी ब्रिटिश कॉलोनी का जो सिस्टम था वो हमारे इंडिया में रहने वाला था, और उस पर काफ़ी नेता राजी भी थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस, हमें हमारा पूर्ण स्वराज चाहिए। जब वोट हुआ तो पूर्ण स्वराज को ज़्यादा मत मिली, ज़्यादा वोट्स पूर्ण स्वराज को मिले, और उस दिन यह डिसाइड किया गया कि 1930 में जनवरी का जो आखिरी शनिवार होगा वह मनाया जाएगा पूर्ण स्वराज दिवस, और वह आखिरी शनिवार था 26 जनवरी। तो उस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया जस्ट टू रिमेंबर द डे विच। अब आइए हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा लागू किया गया, उसके द्वारा यह बनाया गया। पहले उसमें 389 मेंबर्स थे, लेकिन आफ्टर सेपरेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान उसमें 299 मेंबर्स रह गए। उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि वहाँ के ओल्डेस्ट मेंबर थे, और राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बनाया गया। वहीं HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बने, और BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनने के बाद उन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय हिम, उनके द्वारा इनिशियल ड्राफ्ट, बहुत स्टार्टिंग का जो ड्राफ्ट था वो BN राव के द्वारा बनाया गया। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें हमारी कंट्री कैसे चलाना है उस चीज़ के बारे में बताता है, और ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स है 26 नवंबर 1949 जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, और दूसरा डेट है 26 जनवरी 1950 जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट। दोनों के बीच में 2 महीने का गैप इसलिए था
ताकि हमें 26 जनवरी की डेट याद रहे जिस दिन हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज दिवस याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पहले 389 मेंबर्स थे। इंडिया पाकिस्तान के सेपरेशन के बाद 299 मेंबर्स रह गए। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा लाया गया था, जिसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे सचिदानंद सिन्हा, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बने राजेंद्र प्रसाद। एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। बी.एन. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रहे, जिन्होंने इनिशियल ड्राफ्ट प्रिपेयर किया।